क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोज आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कहते हैं कि फिल्म एक समाज का आईना है और समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उन्हीं चीज़ों पर आधारित फिल्में बनती हैं। आपको बता दें कि एक फिल्म जो है एक हफ्ते पहले रिलीज़ हुई, जिस फिल्म का नाम धड़क 2 है। और यह फिल्म जो इस समय काफ़ी चर्चे में है। चर्चे की वजह आपको मैं बता दूं कि इस फिल्म में जातिवाद खास तौर से दिखाया गया है। इस फिल्म में हमारे बहुजन महापुरुषों का भी जिक्र किया गया है, खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम बहुजन समाज के जो भी हमारे महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो है एक दलित समाज पर आधारित है। किस तरह से एक दलित समाज के लोगों को, जो सवर्ण लोग होते हैं, कितनी गंदी नज़र से देखते हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है। लगभग इस फिल्म में 16 कट हुए हैं। यानी ये कहें तो अगर 16 फिल्म में कट नहीं होते तो फिल्म और भी दमदार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये फिल्म बनती है तो कहीं ना कहीं मनवादियों को मिर्ची लगी जाती है। और आपने देखा कि 1-2 महीना पहले जब फुले मूवीज़ रिलीज़ हुई थी तो उस मूवीज़ को लेकर कितने विरोध हुए थे। सभी ब्राह्मण मैदान में उतर आए थे और सेंसर बोर्ड जो है कहीं ना कहीं उस फिल्म में बहुत सारे कट जो हैं करने के आदेश दिए। और ये भी फिल्म जो थी विवादित रही। विवाद की जड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मनवादी सरकार है, जो मनवादी विचार के लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे फिल्म में वो चीज़ें दिखाई जाए जो हमारे इतिहास में थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करो तो पर्दा कभी भी तो खुलेगा और उसके बाद जो हकीकत सामने नज़र आएगी। इस फिल्म में जो है एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है कि इस फिल्म में जो किरदार है, एक चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में एक शेखर नाम का लड़का है जो नीले गमछे में, और उसके साथ जैसे भीम आर्मी के तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, उस शेखर लड़के के पीछे बहुत सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जैसे नीले गमछे पहनकर खड़े होते हैं। और इस फिल्म में जय भीम के भी नारे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह फिल्म जो है वर्तमान सांसद, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, वह चंद्रशेखर आज़ाद के जो स्टाइल हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद का लुक है, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लाखों कार्यकर्ता साथ खड़े होते हैं, ठीक इसी हिसाब से इस फिल्म को लिया गया है। भले ही इस फिल्म में चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्य रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है संकेत करती है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद का रुतबा है, चंद्रशेखर आज़ाद का जो दौर चल रहा है, इसी पर यह फिल्म आधारित है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सबसे अलग ही नेता हैं और ख़ास तौर से एक अलग जो पहचान उन्होंने बनाई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष गीदड़ की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है एक दिन शान से ज़िंदगी जीकर शेर की तरह मरो। और उसी चीज़ को फॉलो किया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने। उनके संघर्षों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ जाएगी। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले उन तमाम मनवादियों को पीछे छोड़ दिया, उन तमाम मनवादी विचारधारा के लोगों को पूरी तरह से कहीं ना कहीं पराजित कर दिया। तो उन्होंने जो ताकत दिखाई, तो ये ताकत सिर्फ एक ताकत ही नहीं बल्कि एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा था जो मनवादियों के लिए ज़रूरी था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबके सामने मनुस्मृति जलाई थी। ये हिम्मत आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हिम्मत थी। उस समय जो ब्राह्मणवादी विचारधारा चरम सीमा पर, मनवाद पूरी तरह से व्याप्त था, लोगों के गले में मटके, कमर में झाड़ू हुआ करता था। ज़रा सोचिए कि कैसा मंजर रहा होगा। तालाब में जानवर पानी पी सकता था लेकिन इंसान नहीं पी सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, जो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इन 4 वर्णों में भी हम नहीं आते हैं। वैसे आज कहने को हम शूद्र कहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हम शूद्र भी नहीं हैं, हम अछूत हैं। समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसी स्थिति रही होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तालाब में
एक सियार, एक कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन एक दलित पानी नहीं पी सकता है। अगर दलित पानी पीता है तो उस तालाब का शुद्धिकरण उस दलित के ऊपर गाय के मूत्र द्वारा किया जाएगा, तब कहीं ना कहीं वो तालाब शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब कि दलित अगर किसी भी चीज़ को छू दे तो वो चीज़ अशुद्ध हो जाती थी, और उसकी शुद्धिकरण जो थी दलितों को मूत्र द्वारा कराई जाती थी। कितना भयानक वो स्थिति होगी, किस तरह का वो माहौल होगा। उस माहौल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआती दौर में जिस तरह से संघर्ष किए, किस तरह से उनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया सिर्फ ये जानकर कि ये महार का लड़का है, स्कूल से उनको बाहर कर दिया गया कि वो अछूत है। एक जो कर्मचारी होते थे, सफाई कर्मचारी कहें या फिर चपरासी कहें, तो वो भी इनसे चिढ़ते थे और मटके से जो पानी पिलाना होता था तो काफ़ी दूर से ही गिराते थे। मतलब एक चपरासी की भी औकात इस कदर से थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखना नहीं पसंद करते थे। ज़रा सोचिए कि उस परिस्थितियों में किस तरह से बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी को जिया होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही जन्मे थे। उन्होंने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, अपने मासूम बच्चे को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपना पूरा परिवार उन्होंने खो दिया। बाबा साहब के बच्चे की वो कहानी जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बच्चा मर चुका था और माता जो रमाबाई थी वो किस तरह से कफन नहीं था तो अपने आंचल को उन्होंने फाड़ा था और उसके बाद उस बच्चे को लपेटे थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा रमा, आज मेरा बेटा जिस गरीबी की वजह से मरा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले जो समाज के लोग हैं उनके बच्चे गरीबी से मरे हैं। तो आज मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले भविष्य में वो बच्चे इसी तरह से उनको सामना करना पड़े। तो अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएगी। तो सोच सकते हैं इस बात में कितनी दम है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं, आप नौकरी पा जाते हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बलबूते। आरक्षण बाबा साहब की देन है और आरक्षण के बलबूते आप नौकरी पा जाते हैं तो अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि आप अपने बहुजन समाज के लोगों को अपना नहीं समझते हैं। आपके जो खास हो जाते हैं वो सवर्ण लोग होते हैं, मनुवादी लोग हो जाते हैं। अब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जय भीम नहीं बोलना चाहते हैं। आप जय श्री राम बोलते हैं, घर में कीर्तन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और कहते हैं कि देवी मैया भगवती माँ की कृपा से हमें नौकरी मिली है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ज़रा सोचिए कि किन संघर्षों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके लिए वो सारे अधिकार दिए होंगे। जिस वक्त आपके लिए चलना दुश्वार था, आप इस ज़मीन पर चल नहीं सकते थे, आपके पीछे झाड़ू लटका दिया जाता था ताकि आपके जो पैर के निशान हैं उस ज़मीन पर न रहें, वो सारे निशान मिटते जाएं। आपके गले में मटका डाल दिया जाता था कि आप ज़मीन पर न थूकें, आपको थूकना है तो अपने मटके में थूकें। आज आप गले में टाई पहनकर चलते हैं, कमर में बेल्ट लगा कर चलते हैं और बैठते हैं तो फोर व्हीलर फॉर्च्यूनर में बैठकर चलते हैं, स्कॉर्पियो में बैठकर चलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो कुछ दिया है वो भीम ने दिया है। भीम के संघर्षों से ही हमें जो कुछ मिला है और हम गुणगान गाते हैं राम के, हम गुणगान गाते हैं शंकर भोले तरह तरह के देवी देवताओं के। तो उस समय भी देवी देवता थे जो मानते थे लोग। क्यों नहीं वो देवी देवता उन सारे दलितों को अधिकार दिला दिए? क्यों नहीं देवी देवता उनके गले से मटकी हटा दिए, उनके कमर से झाड़ू हटा दिए? क्यों नहीं देवी देवता उन असहाय दलितों पर कृपा कर पाए
क्या ज़रूरत थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतने संघर्ष करने की? आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके लिए संघर्ष किया, ये समझने वाली बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो सारी चीज़ें दे दी, सबके समान हमें अधिकार दे दिया। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम पीड़ित हैं, हमको सताया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है। ज़रा सोचिए कि उस समय बाबा साहब के साथ कौन था। बाबा साहब अकेले थे उन मनवादियों के बीच, लेकिन हारे नहीं, सभी को हरा दिए। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं बचा पाते हैं। आपके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, बाबा साहब को गाली दे दिया जाता है। और उस समय ज़रा सोचिए कि कैसी हालत होगी। लेकिन बाबा साहब ने सबके सामने मनुस्मृति को जला दिया। है हिम्मत आपके अंदर। और वो जो चीज़ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो जो चीज़ नज़र आती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर आती है। मुझे याद है जब सहारनपुर में वो दंगा हुआ था, कैसा वो मंजर था, जहाँ पर दलितों के साथ इतनी उत्पीड़न। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूरे सहारनपुर में तमाम जो भी महिलाएं थी उनको छेड़ा जा रहा था, दलितों को पीटा जा रहा था, दलितों की गाड़ियों को जला दिया गया, दलितों के घरों को जला दिया गया। बहन कुमारी मायावती जब मिलना चाहती थी तो योगी आदित्यनाथ ने उनको मिलने नहीं दिया। और मुझे याद है कि जब मैं गाज़ियाबाद में था तो उसी समय मायावती अपने खुद साधन से वहाँ पर पहुँची थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना लंबा सफ़र बहन कुमारी मायावती ने अपने निजी साधन से, वो भी 4 व्हीलर और सड़क के माध्यम से तय किया था। उन्होंने कहा था कि आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरे समाज के लोगों से मिलने नहीं दिया गया। पहली बार मैं हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़क के माध्यम से अपने निजी साधन से चल कर आई। और दुर्भाग्य देखिए, जब बहन कुमारी मायावती जो ही सहारनपुर से लौटी, उसके बाद तुरंत ठाकुरों ने हमला बोल दिया और 2 दलितों को तलवार से पूरी तरह से उनका गला काट दिया। सोच सकते हैं कि कैसा मंजर था। आज वही बहुजन समाज के लोग कुछ हैं जो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद दंगा करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। लेकिन हमें वो दिन याद है जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उन तमाम दलितों के लिए, पूरे दलित समाज के लिए आवाज़ उठाई थी। भीम आर्मी संगठन जो था उसी समय एक रुद्र अवतार लिया था। वो मुझे दिन याद है जब जंतर मंतर में 4 लाख दलितों का आह्वान हुआ था और वहाँ पर 4 लाख जंतर मंतर में दलित पहुँचे थे। मुझे वो दिन याद है जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और आज जो आप गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं, द ग्रेट चमार, तो किसकी दिन है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की दिन है। उन्होंने सबसे पहले द ग्रेट चमार बोला और उन्होंने शान से ये कहा कि हम चमार हैं। और ये जो बात है मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आने लगी थी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी को बड़ा समझना ये पाप है और अपने आप को छोटा समझना ये महापाप है। तो इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझो। और वही करके दिखाया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो जो ये अंदाज़ है चंद्रशेखर आज़ाद का, मुझे कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ जाती है। लाख मनवादी उनके पीछे पड़े हैं, लाख दुश्मन पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद का जो रुतबा है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो आवाज़ है, हमेशा बुलंद रहती है। ज़रा सोचिए कि किसी को गोली लग जाए और वह यह कहे कि मैं गोलियों से नहीं डरता हूँ। है किसी के अंदर वो जज्बा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बढ़िया से थप्पड़ भी लग जाए तो शायद वो राजनीति भूल जाए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, इनको गोली लगी और उन्होंने क्या कहा कि वो गलत जगह पंगा ले रहे हैं। चंद्रशेखर गोलियों से नहीं डरता और उन्होंने एक बात कही कि तुम कितने रावण को मारोगे? एक रावण को मारोगे, लाखों रावण पैदा हो जाएंगे। उन्हें नाज है हम सब पर, उन्हें नाज है हमारे लाखों युवाओं पर। उन्हें गर्व है इस बात का कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा
पड़े हुए हैं, आज मैं नहीं रहूं तो भी हमारी जगह लेने के लिए तैयार है। तो ये बात जो है हमें दर्शाती है कि हमें शान से, स्वाभिमान से जीने की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नहीं आपको दिया है जो आप किसी के गुलाम बनकर जिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति का अधिकार नहीं दिया है, कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है, सामाजिक अधिकार नहीं दिया है, किस क्षेत्र में आप ये कहेंगे, या फिर व्यावसायिक अधिकार नहीं दिया है। कोई है अधिकार जो आपको नहीं मिला है। अगर इसके बावजूद भी आप गुलामी कर रहे हैं तो दोष किसका है? ये आपका है या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है? बाबा साहब ने तो कहा था, जुर्म करने वाले से गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है। आप जुर्म सहेंगे तो जुर्म करने वालों का मनोबल बढ़ेगा, और जिस दिन आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, जिस दिन आप यूनिटी दिखाएंगे, उस दिन जुर्म करने वाले का मनोबल गिरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि घुट घुट कर जीने से बढ़िया है एक दिन शान से ज़िंदगी जी कर मर जाओ। कोई अमर होने के लिए नहीं आया है, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा साहब ये भी बोले हैं कि 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से जी कर मर जाओ। लेकिन क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हम सोचते हैं कि हम पर थोड़ी है, वो तो उसके ऊपर हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये फिल्म है, इस फिल्म में ख़ास तौर से जातिवाद को लेकर बनाया गया है, और जिस तरह से जाति का भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, उसी चीज़ को इस फिल्म में दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं साजिया इकबाल हैं, और लेखक जो हैं राहुल बड़वेलकर, और साथ में साजिया इकबाल हैं। निर्माता करण जौहर, उमेश कुमार बंसल और आदार पूनावाला, इसके साथ और कुछ लोग हैं जो निर्माता हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और अभिनेत्री जो हैं तृप्ति डिमरी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करण जौहर और साजिया इकबाल का, जो हिम्मत इन्होंने जुटाई है समाज को एक नई चीज़ देने के लिए। मैं तमाम वो निर्देशक और निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो समाज में व्याप्त जातिवाद को, जो अंदर भेदभाव बना हुआ है, उन चीज़ों को आप फिल्मों के माध्यम से सौंपते हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। मैं फुले मूवीज़ के भी जो निर्माता हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जो भी बहुजन समाज पर फिल्में बन रही हैं, जो भी दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर आधारित बन रही हैं, उन तमाम निर्देशक व निर्माताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी फिल्मों को देखें। दुर्भाग्य है हमारे सिनेमा का, जहाँ पर अश्लील फिल्में आसानी से पास कर दी जाती हैं, लेकिन जब वही फिल्म हकीकत वाली होती है, जो हमारे समाज को एक शिक्षा देने वाली होती है, जिससे समाज हमारा जागरूक हो सके, लेकिन उस फिल्म को हमारे जो सेंसर बोर्ड हैं रोक देते हैं और बहुत सारे सीन को कट कर देते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा, जिससे मैं मानता हूँ कि गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वास्तविक होगा, जिसके अंदर जातिवादी मानसिकता है, उनके अंदर भी थोड़ी सोच बदले, तो ये फिल्में सभी समाज को देखने की ज़रूरत है। ये भारत जो है हम सबका देश है, और इस देश में हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने भारत को कैसे शक्तिशाली बना सकेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारा देश तभी शक्तिशाली होगा जब हमारे देश में धार्मिक भेदभाव, जातिवाद और जो भी हम असमानता देखते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जातिवाद तो चरम सीमा पर है। जो बड़े कास्ट के लोग हैं, आज भी उनके अंदर नीचे जाति के प्रति कितनी भेदभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जाति भावना है, इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर भारत को मजबूत नहीं बना सकते हैं। और हमारा देश यदि पीछे है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता है, और हमारे देश को पाकिस्तान जैसा देश, छोटा देश परेशान कर देता है, तो वजह यही है कि हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर वो जातिवाद है, हमारे अंदर वो धार्मिक भेदभाव है, हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति हिंसा, जलन है। यही जो चीज़ है कहीं ना कहीं हमें खोखला करती जा रही है। तो हम प्रयास करें कि हमारे अंदर वो जातिवाद भावना ना हो। और धन्यवाद देना होगा आप सभी लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने सिर्फ दलित के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए उन्होंने सोचा। दलितों के बारे में सोचना इसलिए उनको ज़रूरी था क्योंकि दलितों के ही साथ शोषण होता था। वो चाहते थे कि सभी लोग समान हो। आरक्षण उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि दलित एकदम ऊपर हो जाए, उन्होंने आरक्षण भी कुछ शर्तों के आधार पर दिया था
कि जो लोग नीचे हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता है, उन्हें आरक्षण दिया जाए ताकि आरक्षण के सहारे वो बराबरी कर सकें। लेकिन बराबरी कहाँ है? आज भी वो वहीं है। और ऊपर से जो सवर्ण हैं, जो पूरी तरह से संपूर्ण हैं, उनके पास किसी चीज़ का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण की मांग करते हैं। और आरक्षण के नाम पर बदनाम दलित समाज आज भी उसी स्थिति पर है जैसा कि पहले था। तो सोचने वाली बात है। और जो आरक्षण विरोधी हैं वो हमेशा इसी बात का विरोध करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो दलितों के लिए स्पेशल आरक्षण दिया, लेकिन आप सोचिए कि उन आरक्षणों का कितना प्रभाव दलितों पर पड़ा है। तो कहने का मतलब भाई, सभी आपस में भाई भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर भाईचारा बनाकर होगे तो आपके अंदर वो मानसिकता नहीं रहेगी। अरे तुम्हारे पास 50 रुपये है, एक तुम्हारा भाई है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको 10-20 रुपये दे दोगे तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? उसकी नज़र में महान हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आतंकवादी लोग हैं उनके अंदर वो मानसिकता हो ही नहीं सकती है। वो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनके अंदर जो भावना भरी हुई है वो भावना ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है, आपको बता दें कि जो वर्तमान समय में नेता लोग हैं, ये नेता लोग जातिवाद फैलाते हैं। खासतौर से मैंने कई गाँव में देखा है जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वहाँ पर भी जाकर राजनीति इस तरह से बनाई जाती है जहाँ पर जातिवाद आई जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं नेताओं से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने मानसिकता को चेंज करिए और समाज को तोड़ने का काम नहीं करिए, जोड़ने का काम करिए। तो दोस्तों, मिलजुल कर रहें, एकजुट रहें, सभी को एक बराबर समझें, भाईचारा बना कर रहें, तभी हमारा देश एक मजबूत शक्तिशाली देश बनेगा। और इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखें। आपको मेरा सुझाव कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।